प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है 160 रुपया था। ठीक है, एक महीना पहले था और एक महीना बाद में 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर दो समीकरण बन रहे हैं, दो समीकरण बनाना होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 केजी सेव का दाम, सेव का मूल्य होगा, मूल्य लिखेंगे, मूल्य मानेंगे 100 रुपया। ठीक है, और अंगूर को मान लेंगे y रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे और 1 केजी अंगूर का मूल्य मानेंगे y रुपया। उसके बाद लिखेंगे अतः यहाँ पर क्या दिया है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बीजगणितीय बनाना होगा। उसके बाद ज्यामितीय रूपों में इसे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे अतः बीजगणितीय समीकरण निम्न होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हम लोग क्या माने हैं, सेव को माने हैं x। तो यहाँ पर सेव का मूल्य क्या माने हैं, x माने हैं। तो यहाँ पर दिया है, तो ये देख लेते हैं 2 केजी सेव। 2 केजी सेव को क्या माने, सेव को क्या माने हैं, यहाँ पर x माने हैं, इसका मूल्य x माने, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 2x, यहाँ पर 2x लिखेंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या था, 1 केजी अंगूर। तो अंगूर का क्या माने है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सेव का माने है x और अंगूर का माने है y। यहाँ पर लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। इसे मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद दिया है दूसरा समीकरण, कहाँ गया, ये रहा, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर। इसे लिखेंगे 4, तो सेव का मूल्य क्या माने 100 रुपया, यहाँ पर x लिखेंगे। और कितना था अंगूर, 2 केजी। तो y बराबर यहाँ पर था 300 रुपया, 300 रुपया लिखेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 y बराबर क्या है, 160। उसके बाद x चाहे y को बराबर किस पर रखेंगे और 1 को भेज देंगे उस पर। तो इधर x को रख लेते हैं, 2x बराबर 160 और प्लस 1y को कहाँ भेज देंगे, इस पर भेज देंगे। x बराबर हो जाएगा 160 माइनस y, 2 चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यहाँ पर y का मान भरेंगे, y का मान क्या भरेंगे, यहाँ पर भर देते हैं 0। अगर y का मान 0 भर के देखते हैं एक कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऐसा संख्या भरना है जो 160 में से घट के और 2 से कट जाए।
तो यहाँ पर मैं 0 रखा हूँ, तो चलिए यहाँ पर 0 रखा हूँ तो देख लेते हैं कटता है कि नहीं। तो 160 में से 0 घटेगा यानी 160 ही होगा, और कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 80, यानी x का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 80। उसके बाद फिर से लिखेंगे 160 y और नीचे है 2। तो y की जगह पर आप अपने मन से भरना है, यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर 10 20 भी भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भरूंगा 20 भर लेता हूँ। तो 160 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 140, नीचे बच गया 2 से काट देंगे तो कितना मिलेगा 70 मिलेगा। तो x का मान कितना हो गया 70 हो गया। तो x का मान हो गया 70। उसके बाद यहाँ पर फिर से लिखेंगे एक बार, चालीस रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 40 रख रहा हूँ। तो 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा 120, कट जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x का मान 60। तो पहला समीकरण बना लिए हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण दिया है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। उसके बाद इधर x रख लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं, x को इधर रख लेते हैं और y गया माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 300 और नीचे चला जाएगा 4। तो यहाँ पर भी बॉक्स बनाएंगे एगो, ये हो गया x, ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ, यहाँ पर अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। नीचे है 4, 300 घटाओ, ये क्या है 2 से 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे हो गया 4। तो 300 में 0 अगर घटेगा तो 300 ही होगा। उसके बाद इसे काट लेंगे, इसे काटेंगे तो होगा, इसे आधा आधा कर लेते हैं, आधा करेंगे तो कितना होगा 150, ये हो गया आधा। 150 का आधा करेंगे तो 75 होगा, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 75। के बाद इसे फिर से एक बार लिखेंगे, x बराबर 300 2y और नीचे है 4। 10 रखेंगे तो कितना मिल रहा है देखते हैं। ये हो गया 300 और 10 दूना हो जाएगा ये 20। 300 में से 20 घट जाएगा तो कितना होगा 280, और नीचे हो गया 4। एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि 70 होगा यहाँ पर। तो y का मान 10 भरे हैं तो x का मान मिला है 70। तो इसे और एक बार निकाल लेते हैं, x बराबर 300 लिखेंगे। तो यहाँ पर y का मान डायरेक्ट में भर दे रहा हूँ, यहाँ पर y का मान, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 भरा, यहाँ पर 20 भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भरिए, 20 30 भर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया ये 300, 20 दूना 40, ये हो गया 4। 300 में से 40 घट गया तो बचेगा 260, नीचे हो गया 4। ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 130, ये हो गया 2, कट गया तो ये हो जाएगा 65। तो x का मान क्या मिल गया यहाँ पर 65 मिल गया। x बराबर हो जाएगा 65। तो x का मान यहाँ पर क्या भरेंगे 65। तो हम दोनों समीकरणों को समाधान कर लिए हैं।
उसके बाद इसे ग्राफ में बैठाएंगे। यहाँ पर दोनों समीकरण में जो बॉक्स मिला है दोनों को एक जगह लिख लेंगे ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ले लिया हूँ और दोनों समीकरण में से जो मिला है एक्स वाई का मान वो लिख लिया हूँ। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 का, ये हो समीकरण 2 का। मान अब भरते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना दिया है, 80 दिया है। तो ये वाला जो है अक्ष है ये क्या है, एक्स वाला है, और ऊपर वाला जो है वो वाई वाला अक्ष है। तो इसको बारी बारी से मान भरेंगे। तो यहाँ पर कितना 80 है एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा, और वाई का कितना है 0 है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये बिंदु यहीं पर रहेगा। तो ये वाला हो गया। उसके बाद एक्स का कितना दिया है, 70 दिया है, तो चलिए 70 पे चलते हैं, यहाँ होगा। और वाई का कितना दिया है 20, यानी कि वाई पर 20 चलेंगे, तो 70 और 20 यानी कि यहाँ हो जाएगा। उसके बाद एक्स पर कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 60, और वाई पर कितना है 40 है, 60 और 40, तो यहाँ होगा 40 और 60 के। उसके बाद ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 को पहले मिला लेते हैं, स्केल की सहायता से इसे मिला लेते हैं। ये यहाँ कट जाएगा, ये हो गया समीकरण 1 का। तो यहाँ जो मान था वो भर लेते हैं। ये कितना था, पहला था 80 और 0, दूसरा था 70 और 20, तीसरा था 60 और 40 था। और दूसरे समीकरण में चलते हैं। तो दूसरा समीकरण में कितना है 75 दिया है, एक्स का मान है 75, यानी कि ये 70 और 80 के बीच में क्या होगा 75 होगा, यहाँ होगा। उसके बाद वाई का मान है 0, यानी कि ये बिंदु यहीं पर होगा। उसके बाद एक्स का मान दिया है फिर 70, यहाँ 70 होगा, ये होगा। और वाई है 10, ये है 10, यानी कि 10 के सीधा में चलेंगे तो यहाँ पर होगा बिंदु। उसके बाद एक्स का मान है 65, यानी 60 और 70 के बीच में हो जाएगा 65। मैं ये वाला जो ग्राफ लिया हूँ ये वाला काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये छोटा वाला, आप लोग छोटा वाला ग्राफ लीजिएगा ताकि बनाने में आसानी होगी। ये बड़ा वाला मैं ग्राफ ले लिया हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 और वाई का मान हो जाएगा 20, तो 20 पर चलेंगे, और यहाँ था 65, यानी कि यहाँ होगा। तो 3 बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, इसे स्केल की सहायता से काट लेते हैं। ये हो गया 2 नंबर। तो इसका मान भर लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पर समीकरण भी लिख सकते हैं, लेकिन समीकरण नहीं लिखने से भी होगा।